बहुत रुकू भी करते हैं, बड़े सजदे भी करते हैं। इस आयत पाक को देखिए, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ तलबा और आप हज़रात समझेंगे कि ये आयत अलल उमूम तमाम सहाबाए किराम के लिए है, तमाम सहाबाए किराम की फजीलत पर दलालत करती है। सहाबी कोई भी हो, अदना सा सहाबी हो या बड़े से बड़ा सहाबी हो, सारे के सारे सहाबी, हर सहाबी का मर्तबा इतना बड़ा, इतना बुलंद बाला है कि किसी गौस का भी इतना बड़ा मर्तबा नहीं, किसी कुतुब का इतना बड़ा मर्तबा नहीं, किसी अब्दाल का इतना बड़ा मर्तबा नहीं। बड़े से बड़ा क्यों ना हो, अगर नबी का साथी है तो इंसानियत के मर्तबों में नबी के बाद उसका सबसे बड़ा मर्तबा है। सुभान अल्लाह, जरा कम बोलोगे चूंकि तकरीर पे नहीं बोलेंगे, इधर वाले भी नहीं बोलेंगे। हाँ, जरा थोड़ा एहसास दिलाएं, सबसे बड़ा मर्तबा है ना, बहुत बड़ा मर्तबा। अलल उमूम ये आयत पाक तमाम सहाबाए किराम की फजीलत पर दलालत करती है, तमाम सहाबाए किराम को बताती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, मौलाए कायनात हो या दीगर सहाबाए किराम हो, बड़े बड़े सहाबा, असहाबे बद्र हो, शुरकाए बद्र हो, शुरकाए उहद हो, शुरकाए हुनैन हो, गज़वात के शुरका हो, तमाम सहाबा की फजीलत पर अलल उमूम ये आयत पाक दलालत करती है। मगर आप वस्फ़े खुसूस और वस्फ़े इम्तियाजी को अगर आप देखेंगे इस आयत पाक के अंदर, तो परवरदिगार आलम ने हर एक सहाबी जो नबी के साथियों में से है, हर एक सहाबी के वस्फ को जो नबी के साथियों में से है, खासकर खुलफाए अरबा के वस्फ इम्तियाज को परवरदिगार आलम ने कलाम मुकद्दस के अंदर जिक्र फरमाया। मैं इस तरह आपको समझा दूं, रब फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना मअहू, बेशक बेशक जी, ये वस्फ इम्तियाज कुरान जिक्र करता है, ये वस्फ़े मुमताज है। तमाम सहाबा साथ में है, मैं मानता हूं तमाम सहाबा साथ में है, आप मानते हैं तमाम सहाबा नबी के साथी है, मगर वस्फ़े खुसूस देखें, रब फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना माअहू, और जो नबी के साथ साथ है। हमने देखा तो अबू बकर सफर में भी साथ है, असर में भी साथ है, मेराज में भी साथ है, जिंदगी में साथ है, और हुजरे शरीफ में भी आज भी साथ है। साथ है कि नहीं? यहाँ भी साथ है, वहां भी साथ है, यहाँ भी साथ है, गार में भी साथ है। मेरे आका इरशाद फरमाते अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल होस, ए अबू बकर तू मेरे गार का भी साथी है और इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन होश कौसर पर भी मेरा साथी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये किसका वस्फ़े खुसूस है, बोलो बोलिए जरा। ये कुरान जिक्र फरमाता है, ये आयत पाक तो उनके लिए जो तफजीली है ना, तफजीली जो ये बताते हैं कि डायरेक्ट हजरत अली को खिलाफत मिलना चाहिए थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक या उमर फारूक या उस्मान गनी ने खिलाफत को गसब किया, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, बहुत बड़ी जहालत में है। कलाम मुकद्दस आपको तरतीब बताता है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, वाकई मुस्तफ़ा के दौर तक, मुस्तफ़ा की हयात ज़ाहिरी तक किसी की हिम्मत न थी जी, बेशक किसी की हिम्मत न थी जो आगे आ जाता। नमाज पढ़ा रहे हैं मुस्तफ़ा, हर मैदान में आगे हैं मुस्तफ़ा, लेकिन नबी का विसाल हुआ। अब कलाम मुकद्दस की तरतीब से खिलाफत की तरतीब देखिएगा, है वल्लज़ीना माअहू, मेरे आका का विसाल हुआ। आका के विसाल के बाद तरतीब कुरान ने जिक्र की, जो नबी का साथी है, नबी के साथ रहता है। अब दर्जा अगर खिलाफत का होगा तो किसी और का नहीं होगा, उसी साथी का होगा कि जिसके साथ को कुरान जिक्र फरमाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्लज़ीना मअहू, जो साथ साथ है, बहुत ज्यादा हदीसें एक साथ पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना अमीर हमजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरत अल्लामा मौलाना अमीर हमजा साहब माशाल्लाह बुजुर्ग शख्सियत हैं, बड़े बड़े उस्ताजों के उस्ताज हैं। हाँ, तशरीफ ले आए। एक जमाने से बचपन से हमने जसपुर में ही देखा हजरत को, अब तो जसपुर के ही हो गए। ऐसा लगा कि पैदा ही जसपुर के लिए हजरत हुए थे। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? अपने बुजुर्गों की तारीफ है, यही के लिए हुए। बड़ी खिदमात है हजरत की जसपुर में माशाल्लाह। जसपुर से ही पहचाने जाते हैं। मुझे भी पता नहीं है कि हजरत का आबाई गांव क्या है। चांद खेड़ी, हाँ माशाल्लाह, साजी साहब के गांव के हैं, इमाम साहब के गांव के, हाँ हाँ मौलाना साजी साहब के चांद खेड़ी। मगर छोड़िए, उसे वीरान करिए, वहां तो सब दूसरे वाले हो गए हैं। अक्सर ये दूसरे वालों की तवज्जो चाहूंगा। वल्लज़ीना मअहू, जो साथ में है मुस्तफा के, साथ में है ऐसा साथी, अल्लाह अकबर, ऐसा साथी। मैं ज्यादा हदीस से नहीं सुनाऊंगा, चूंकि अगर एक शख्सियत पर गुफ्तगू शुरू कर दूं तो फिर हजरत अबू बकर की शान ही बयान करने में काफी टाइम लगेगा। नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह अकबर ऐसा साथी, ऐसा साथी, ऐसा साथी के यहाँ भी साथी। और मेरे आका हाथ पकड़ के फरमाते हैं, हा कज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, जैसे आज हाथ पकड़े हो ना, कल क़यामत में इंशाअल्लाह ऐसे ही हाथ पकड़ के उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे साथी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब आगे देखिएगा अगली आयत में हदीस, मैं कलाम मुकद्दस की इस आयत को आपके सामने रख दूं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये वस्फ इम्तियाजी, ये वस्फ मुमताज कुरान ने जिक्र किया। तमाम सहाबा का वस्फ उमूम ये है कि वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं, बड़े भारी हैं, बड़े सख्त हैं। उनकी शिद्दत का आलम ये है कि काफिरों के लिए इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा, जिन्होंने घरों से निकाला हो उनके साथ सख्ती नहीं होगी तो और क्या होगी। ये तो तमाम सहाबा का वस्फ उमूम है, लेकिन वस्फ खुसूस देखें, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े सख्त, बड़े भारी। कौन है सबसे ज्यादा सख्त? जिनका रास्ता देखकर शैतान भी राह बदल। जी जी, अतराफ के उलमा, मुफ्ती आसिम साहब, आसिफ साहब, पीछे हो गए, करवट में आ जाओ बेटा, पीछे हो जाओ, असातिज़ा को आगे आ जाने दो। असातिज़ा तो आगे ही बेहतर है, यानी मुक्तदा आगे बेहतर है, मुक्तदी पीछे रहे तो ठीक है, आगे वाले। तमाम उलमाए किराम माशाअल्लाह, जसपुर है, उलमाए किराम से जसपुर का बड़ा जिक्र किया हमने, कहीं भी रहे हैं। अब तो भोजपुर रहते, जसपुर का जिक्र करते थे शादी ब्याह में, यानी आपके इसी जगह पर, इसी मंच पर बैठकर खड़े होकर कई बार मैंने यहाँ के चौधरियों को शपथ दिलाई। होता था नहीं? अब तो चौधराहट खत्म हो गई, पता नहीं खत्म हुई कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। वो आपका यानी वेलफेयर सोसाइटी जो छिपी बिरादरी की थी, तो शपथ यहाँ पे दिलाइए। आपके सेमिनारों में यहाँ पे बड़ी शिरकतें की हैं, तो यहाँ अगर कोई शादी ब्याह की तारीख भी रखता था ना, तो वो मुफ्ती साहब से पूछ के रखता था, यानी हमारे पास आता पूछ के रखता था। तो ये आपके जसपुर का बड़ा जिक्र किया, जगह जगह जिक्र करते हैं। तो ये जसपुर वालों की खूबी है माशाल्लाह। उलमा दोस्त रहे, आलिमों से बड़ी मोहब्बत करते रहे आप हजरात। इन उलमाए किराम की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। मुफ्ती आसिफ साहब इदारा बदलू माशाल्लाह, यहाँ का फैज तो दूर दूर तक जारी है। और दुनिया में माशाल्लाह यहाँ के तलबा शागिर्द पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते? हाँ, 5.5 साल तो मैं भी रह के यहाँ चला गया, 5.5 साल। हाँ, और गए हुए एक जमाना हो गया, पता ही नहीं चलता वक्त का कैसे गुजर जाता है। 10.5 साल हो चुके यहाँ से गए हुए, 10.5 साल बदलूम से गए हुए। मगर ऐसा लगता कभी आ जाते हैं आपकी मोहब्बत देखकर कि अभी गए नहीं है। हाँ, अभी गए नहीं है। हाँ, तो जा तक ऐसे सुनिएगा जरा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्फार पर बड़े भारी हैं। कौन है सबसे ज्यादा भारी काफिरों पर? हजरत उमर। बोलिए जरा, कौन है भारी? अरे सबको पता है सबसे ज्यादा भारी कौन है। ईमान लाए,
सहाबा ईमान लाते थे ना तो छुप छुप के ईमान लाते, छुप छुप के। हजरत उमर फारूक जब ईमान लाए तो ईमान लाने के बाद हजरत अबू जहल के घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटा दिया, अबू जहल निकल के आ, मैंने कलमा पढ़ लिया, तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो है कि नहीं। अबू जहल के घर पहुंच गए ईमान लाते ही, हैं जो नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो सरदार मक्का थे ना, कुफार मक्का सरदारान मक्का के थे, सरदारान मक्का थे, उनके घर पहुंचे, एक के बाद दीगर एक एक के घर पहुंचे, दरवाजे खटखटा दिए और दरवाजे के सामने खड़े होकर पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये साथ हजरत उमर की जात थी, हजरत उमर फारूक की जात थी कि अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंच के कलमा पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा, पढ़ते हैं बोलते हैं मामा मैं देख ले कलमा पढ़ लिया और नबी का गुलाम हो चुका हूं, अब आ मुझे मार, मुसलमानों को तूने बहुत मारा है। अबू जहल खिसियाया, दरवाजा बंद किया, अंदर चला गया, सरदारों के यहां पहुंचे, किसी में हिम्मत न थी कि अबू हजरत उमर के सामने आ जाता, मैदान में खड़े हुए ऐलान किया आओ मैं नबी का गुलाम हो चुका हूं, कलमा पढ़ लिया है। किसी काफिर में हिम्मत न थी कि अबू बकर के हजरत उमर के सामने आ जाता। कहते हैं उमर अजीब बात है, मुसलमान इस्लाम लाते हैं तो लोग उन्हें पकड़ पकड़ के मारते, मेरे करीब कोई आता ही नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक मेरे करीब कोई आता ही आता नहीं। अजीब सा मामला है, कोई करीब आके नहीं देखता। और जब हिजरत फरमाई ना आपने, कितने बारी है काफिरों पर, कितने बारी जब हिजरत फरमाई तो छुप छुप के हिजरत करते थे। पहले हबशे की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की, इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, उसके बाद यके बाद दीगरे थोड़े थोड़े करके मुस्तफ़ा के साथ ही मदीना शरीफ को हिजरत करते थे, करके चले गए थे। हज़रत अली तो सबसे बाद में गए, मुस्तफ़ा के बाद भी गए, लेकिन हज़रत उमर फारूक ने मुस्तफ़ा की हिजरत से चंद दिन पहले हिजरत कर ली थी। जब हिजरत के लिए गए तो सब छुप छुप के जाते थे, इसलिए कि मक्के वालों का शेवा ये था कि वो रोक लेते थे, बड़ी पिटाई करते थे, माल जो साथ में होता था उसको छीन लेते थे। पढ़ के देखिए हज़रत सुहैब रूमी को, पढ़ के देखिए दूसरे सहाबा किराम को, उनके माल को छीन लिया है, उनको मारा भी है, उनकी पिटाई भी की। मगर हजरत उमर फारूक जब हिजरत के लिए जाते हैं तो अंदाज ये है कि तलवार हाथ में ले ली है, दूसरे हाथ में नेजा ले लिया है। तवज्जो रखूंगा, तवज्जो रखिएगा, कहां कहां पहले तलवार हाथ में ली, नेजा हाथ में लिया, कहां पहुंचे हरम काबा के अंदर आ गए। जितने भी कुफारे मक्का मक्के के आतंकवादी थे वो सारे के सारे खाने काबा के इर्द गिर्द चौकड़ी बनाकर बैठे रहते थे, वहां पर मौजूद रहते थे। हजरत उमर फारूक खाने काबा गए, वहां जाकर काबे का तवाफ किया, 7 चक्कर लगाए, उसके बाद मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर 2 रकात नमाज आपने अदा फरमाई। 2 रकात नमाज अदा फरमाकर तलवार हाथ में ली और वहीं पर खड़े होकर काफिर जो वहां हल्का बनाए बैठे थे, बहुत सारे काफिर थे, उनकी तरफ मुखातब हुए और ऐलान फरमाया। हजरत उमर फारूक का ऐलान सुनिएगा, क्या ऐलान करते हैं उमर फारूक? ऐलान फरमाते हैं सुनो ए मक्के के सरदारों सुनो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत कार्य। के पार मेरा मुकाबला कर लिया
है मेरे सामने आ जाए, मैं हिजरत के लिए जा रहा हूँ, कोई आए मुझे रोक ले, मैं मदीने के सफर पर निकल रहा हूँ, कोई आए मुझे रोक ले, इस वादी के पार वहां रास्ते में मैं मिलूंगा, कोई आए मेरा मुकाबला कर ले, ये ऐलान करते हैं। किसी काफिर में हिम्मत थी जो हजरत उमर फारूक के सामने आ जाता, कोई किसी में हिम्मत थी जो उस वादी में आके उमर को घेर लेता, किसी में हिम्मत थी जो रास्ते में आके खड़ा हो जाता। नहीं, हजरत उमर फारूक ये कौन फरमाते? मौलाए कायनात यहाँ पर इरशाद फरमाते, मौलाए कायनात से ही मरवी है यह हदीस पाक। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैं मुसलमानों की जमात में किसी को भी नहीं जानता कि जिसने हजरत उमर की तरह हिजरत की हो। सबने छुप के हिजरत की, मगर हजरत उमर फारूक ने ऐसी हिजरत की कि काफिरों में ऐलान किया, मुकाबले के लिए बुलाया, मगर कोई आ न सका, उमर की तरह कोई हिजरत न कर सका। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अशिद्दाओ अलल कुफ्फार, बेशक काफिरों पर बड़े बड़े सख्त हैं। ये कौन है? हजरत, अब तरतीब तो समझ में आई, तरतीब समझ में आई। वल्लज़ीना मअहू, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उसी के बाद कुरान में, कुरान की इस आयत की तरतीब को देखिएगा, मैं बीच में जुमला नहीं छोड़ रहा हूँ, जैसे कुरान में तरतीब वाल लिखा हुआ वैसी बता रहा हूँ आपके लिए, सुनिएगा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार वल्लज़ीना मअहू, हजरत अबू बकर सिद्दीक का वस्फ़ खुसूस है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये हजरत उमर फारूक का वस्फ़े खुसूस है। बोल दो जरा, वस्फ़ इम्तियाज है, वस्फ़े, और ऐसा वस्फ़ इम्तियाज है ऐसा। एक हदीस शरीफ सुना दूं? इजाजत है इजाजत? हाँ, हाथ उठा के बोले या रसूलुल्लाह, या रसूल। हाँ, इजाजत मैं आप ही से मांग रहा हूँ। हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है। एक मरतबा मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक ने इजाज़त चाही। इस्ताज़ना उमर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंदर आने की इजाज़त चाही। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त गए, उस वक्त आलम ये था, ये उस वक्त का वाक़िया सूरह तहरीम, जो 29वें पारे की सूरत सूरह तहरीम, इसमें वाक़िया असल मौजूद है, शहद का वाक़िया मौजूद है। तो इस वाक़िए के वक्त की बात है या फिर इससे आगे पीछे की बात है। मुस्तफ़ा की अज़वाज व इंदहु निस्बतुम मिन कुरैश, हजरत अबू बकर ने जब इजाज़त मांगी तो मुस्तफ़ा की बारगाह में कुरैश की कुछ ख़वातीन मेरे आका की बारगाह में मौजूद थी। सुनिएगा, अज़वाज मुतहरात भी मौजूद थी, जिसमें हजरत आयशा भी हैं, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश भी हैं, हजरत सौदा भी हैं, हजरत हफ्सा भी हैं, तमाम बहुत सारी उम्महातुल मोमिनीन मेरे आका की बारगाह में बैठी। और हो सकता है कि कुछ बाहर की औरतें, कुरैश की कुछ औरतें भी बैठी हों। और कैसे बैठी थी? युकल्लिमनहु व यस्तक्सिरनहु, गुफ्तगू कर रही थी नबी से, और बात कर रही थी तो खूब बातें कर रही थी, बातें बन रही थी, खूब बातें कर रही, खूब बातें। और बातें कैसे हो रही थी? आलियतन अस्वातहुन्ना, इतनी जोर जोर से बातें हो रही थी कि उनकी आवाज बुलंद हो रही थी, बुलंद आवाज से नबी की बारगाह में गुफ्तगू कर रही है। अज़वाज मुतहरात हमारी माए मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठी हैं। हजरत उमर फारूक ने इजाजत मांगी, अभी अंदर आए नहीं, बैठी है ख़वातीन, ये अज़वाज बैठी है। जैसे ही हजरत उमर की आवाज सुनी, सुनिएगा, हजरत उमर की आवाज सुनी, फलम्मा समिअना सौतक, मेरे आका इरशाद फरमाते जैसे ही हजरत उमर तुम्हारी आवाज सुनी, आका फरमाते जैसे ही तुम्हारी आवाज सुनी फौरन खामोश हुई और खामोश होके पर्दे के पीछे चली गई। कहाँ चली गई? बोलो, पर्दे के पीछे चली गई। हजरत उमर फारूक अंदर दाखिल हुए, जैसे ही अंदर आए मेरे आका ने देखा हजरत उमर फारूक को, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक को देखकर मुस्कुरा गए, मुस्कुरा गए, हंसे। हजरत उमर फारूक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मा अज़हक, नहीं अज़हक अल्लाहु सिन्नक, या रसूल अल्लाह। हजरत उमर फारूक ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, हंसता रखे, क्या बात है, आप मुझे देख के मुस्कुराए क्यों? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अजिब तो मिन हाउलाई अल्लाती कुन्ना इंदी, मुझे इन औरतों पर ताज्जुब हो रहा है कि जो मेरे पास मौजूद थी, जब तक बैठी थी गुफ्तगू कर रही थी और जोर जोर से बोल रही थी, मेरे सामने बुलंद आवाज से गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन जब तुम्हारी आवाज सुनी
फौरन पर्दे के अंदर चली गई, खामोश हो गई। हजरत उमर फारूक ने यहाँ उन अज़वाज मुतहरात की तरफ खिताब किया और इरशाद फरमाया, या अदुव्वाति अनफुसिहिन्न, सुनिएगा हजरत उमर फारूक के अल्फाज। हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, ए अपनी जानों की दुश्मनों, बुरा नहीं कहा, क्या कहा? अपनी जानों की, रसूलुल्लाह के सामने जोर से गुफ्तगू कर रही हो, अपनी जानों की दुश्मनों, नबी के सामने जोर जोर से गुफ्तगू कर रही थी। अतहबननी वला तहबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, ए अपनी जानों की दुश्मनों, मुझसे डरती हो, अल्लाह के रसूल से नहीं डरती? ए अपनी जानों की दुश्मनों, मुझसे डरती हो, अल्लाह के रसूल से नहीं डरती? तो अंदर से आवाज आई, बोली हमारी माए उम्महातुल मोमिनीन बोली, कुलना नअम, ए उमर सुनो, हाँ तुमसे डरते हैं। रसूलुल्लाह तो शोहर है ना। एक आम बात बता दूं मैं, बीवी आजकल शोहरों से वो तो अज़वाज मुताहरा, डर का मामला क्या है, खौफ का मामला वहां पर क्या है। नाज की बातें कभी कभी होती है, यानी कभी कभी मियाँ बीवी के दरमियान नाजो नखरे चला करते हैं। वो गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कुलना नाम, हाँ हम तुमसे डर के अंदर आ गए और इसलिए आए। सुनो अल्फाज, वो उम्महात क्या फरमाती हैं, कहती हैं, अंता अफज़्ज़ो व अगलस, अंता अफज़्ज़ो व अगलस, अबू बकर तुमसे, उमर हम तुमसे इसलिए डरे कि तुम्हारी जबान भी बड़ी सख्त है और तुम्हारा दिल भी बड़ा सख्त है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? तुम्हारी जबान भी बड़ी सख्त है और तुम्हारा दिल भी बड़ा सख्त है, तबीयत भी सख्त है, जबान भी सख्त है। और अपने आका का मामला तो ये बड़े नर्म है और अज़वाज के लिए बड़े नर्म है, अपनी अहलियात के लिए बड़े नर्म है, उम्महातुल मोमिनीन के लिए बड़े नर्म है, अपने खादिमों के लिए बड़े नर्म है, अपने गुलामों के लिए बड़े नर्म है। मगर अंत अफज़्ज़ो व अगलस, तुम तो बड़े सख्त हो, जबान भी सख्त है, तबीयत भी सख्त है तुम्हारी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईहिन या उमर इब्न अल-खत्ताब, ऐ उमर इब्न खत्ताब बिल्कुल ठीक, मगर सुनो, यहाँ सुनिएगा, मेरे आका ने हजरत उमर फारूक की शान में कैसे काफिरों पर सख्त है। मेरे आका ने यहाँ क्या फरमाया, ये हर्फ ऐसे हैं, यूं तो हर हदीस सोने से लिखने के लायक है, मगर ये हर्फ ऐसे हैं कि सोने से लिख लो तब भी हक अदा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उस जात की कसम, मा लक़ियका शैतानु सालिकन फज्जन इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जिक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उमर तुम्हें देख रहा हूं मैं, उमर तुम्हें देख रहा हूं कि कभी भी शैतान उस रास्ते पर आएगा ही नहीं जिस रास्ते पर उमर तू चलता होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तेरे रास्ते पर शैतान, बोलो, तेरे रास्ते पर शैतान आएगा? नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि उमर के रास्ते पर शैतान नहीं आएगा, तो जिस रास्ते पर शैतान होगा वो उमर का, बोलो बोलो जरा जल्दी से, जिस जगह उमर नहीं होंगे वो रास्ता किसका होगा? जहां उमर नहीं होंगे वो रास्ता शैतान का होगा। जहां उमर फारूक से मोहब्बत नहीं होगी वो रास्ता शैतान का होगा। अगर कोई तफसीली होगा और खिलाफत उमर के खिलाफ बात करेगा वो रास्ता शैतान का होगा। उमर का रास्ता ये नबी का रास्ता है, उमर का रास्ता अबू बकर का रास्ता है, उमर का रास्ता ये खुदा का रास्ता है। इस रास्ते पर कभी शैतान नहीं आएगा। तो अहले सुन्नत का रास्ता ये उमर का रास्ता है। इस अहले सुन्नत के रास्ते पे कभी शैतान। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान सहाबे इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, जिसकी शैतान से दोस्ती होगी वो उमर को दिल में कैसे लाएगा?
जी हैं? वो लाएगा बोलो? उमर को दिल में कैसे लाएगा? कभी नहीं लाएगा। क्यों लाएगा? इसलिए कि दोस्त को कभी अपने पास से जुदा करना कौन पसंद करता है। इसीलिए तो लोग कब्र पे अजान पढ़ने को मना करते हैं, इसलिए कि अजान से तो शैतान भागता है ना। तो जिनकी दोस्ती है वो क्यों भगाए? नहीं आई बात समझ में? है यार, इशारात को समझ लिया करो। जिनकी दोस्ती है वो क्यों भगाएगा यार? तो उमर के रास्ते पर शैतान नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक हदीस पाक और है इसी किस्म की हदीस पाक है, लेकिन यहाँ वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। एक खातून है, हबशिया खातून, उन्होंने नजर मान ली, अगर मेरे आका जंग से गजबे से सही सलामत वापस आ गए, सही सलामत, नजर मान ली खातून नजर मान लेती है, रोजे की नजर मान ले, नमाज की नजर मान ले, मगर उन्होंने अजीब सी नजर मानी। नजर क्या मानी? अगर मेरे आका जंग से गजबे से सही सलामत वापस आ गए तो आका के पास बैठकर दफ बजाऊंगी और गाऊंगी। बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या नजर मान ली? अजीब सी नजर है कि नहीं? क्या बजाऊंगी? दफ बजाऊंगी और साथ में गाऊंगी भी। अजरिबु दफ़ा है व उगन्नी या व अतगन्ना, दफ भी बजाऊंगी और गाऊंगी भी। अजीब सी नजर मानी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गजबे से वापस आए, दफ लेके आका की बारगाह में आ गई और बोली, इन्नी नजर तू, नजर मान लिए आपके सामने बैठ के दफ बजाऊंगी या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लौ नजरती फजरिबि दफ़ व इल्ला फला। आका इरशाद फरमाते अगर तूने नजर मान लिए तो बजा ले चल। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? है ये आका की नरमी है। इन नजरते फजरिबि दफ़ा, अगर तूने नजर मान लिए तो बजा ले चल, व इल्ला फला, और अगर नजर नहीं मानी तो नहीं। अगर नजर नहीं मानी है तो व इल्ला फला, वरना नहीं। नजर नहीं, अगर मान लिए तो चल बजा ले। अब वो दब बजाने भी बैठ गई और गाने भी लगी बारगाह नबी की। सुभान अल्लाह। है दब बजा भी रही, गा भी रही, हबशिया खातून है, बजा भी रही है और गा भी रही, बजाती रही गाती रही। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, वही तजरीब। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, वो बजाती रही, अबू बकर आ गए, बजाती रही। इतने में हजरत उस्मान गनी आ गए, अब भी बजाती रही। इतने में हजरत मौलाए कायनात तशरीफ ले आए, अब भी बजाती रही। यहाँ पर तरतीब आने की ये नहीं है, यानी आने की तरतीब वो नहीं है जो तरतीब खिलाफत की है। आने की तरतीब ऐसे ही है कि पहले अबू बकर आए, तब भी बजाती रही, वही तजरीबू। हजरत उस्मान गनी आए, वही तजरीबू। उस्मान आए तब भी बजाती रही, हजरत मौलाए कायनात आए तब भी बजाती रही। चौथे नंबर पर आखिर में अल्लाह को दिखाना ही था ना। सुनिएगा, चौथे नंबर पर फजा उमर। अब चौथे नंबर पर उमर तशरीफ ले आए। जैसे ही उमर आए, दफ बजाना छोड़ा, नीचे रखी दफ छुपा ली और उसके ऊपर बैठ गई। बोलो सुभान अल्लाह। यानी यहाँ दफ को अपने नीचे रख के दफ के ऊपर बैठ गई, बजाना छोड़ दिया, बजाना बंद कर दिया। मेरे आका मुस्कुराए, आका मुस्कुराए, उसकी हालत को देखकर बजाती रही, अब तक बजाती रही और अब छुपा के बैठ गई। मेरे आका ने हजरत उमर फारूक से इरशाद फरमाया, उमर सुनो। यहाँ पर मेरे आका इरशाद फरमाते, इन्ना शयातीनल जिन्नि वल इंसी क़द फर्रू मिनका या उमर। सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्कुराए उमर को देखकर और मुस्कुरा कर मेरे आका ने ये जुमले इरशाद फरमाए, इन्ना शयातीनल इंसी वल जिन्न, जिन्नों के शैतान हो या इंसानों के शैतान, जो ढोल बजाने से माने नहीं, जो बाज ना आए, शयातीने इंस हो या शयातीने जिन हो। इन्ना शयातीनल जिन्नि वल इंस, दोनों किस्म के शैतान, जिन्नात के शैतान, इंसानों के शैतान, कद फर्रू मिनका या उमर। उमर इतना सख्त है तू, इतना सख्त है कि सारे शैतान तुझे देख के ही भाग जाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। तफजीली शैतान हो, उमर का नाम सुन के सीना पीटने वाला हो, उमर का नाम सुन के ये हदीस पाक हजरत उमर फारूक के लिए इसीलिए तो है कि उस दिल में उमर आएगा ही नहीं जिसमें शैतान बैठा होगा। अमरोहा गया था मैं, बहुत साल से जाता है, इमाम बाड़े के बाहर, इमाम बाड़ा बना हुआ है, इमाम बाड़े के बाहर तकरीर होती, वहां शिया बहुत है, तकरीर हो रही थी। अचानक बड़ी तेज बारिश आई,
बारिश आई तो माइक उठा के इमाम बाड़े के अंदर ले गए। वहां लोग बैठे, तकरीर करना तो थी, हमें गए थे तकरीर करने के लिए, तो आधी तकरीर तो बाहर स्टेज पे हो गई। जब आधी है उस इमाम बाड़े के अंदर शुरू हुई तो मैंने हजरत उमर फारूक पे ही तकरीर शुरू कर दी। है नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। है हजरत उमर फारूक तो वहां पर पास पड़ोसी है, बहुत सारे शिया थे, वो बैठे हुए थे वहां पर। वो इमाम बाड़ा अमरोहा शहर के अंदर के जिसके दरवाजे पर हजरत उमर फारूक का माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह पुतला फूंकते लोग, वहां के शिया पुतला फूंकते, उस इमाम बाड़े के अंदर बैठकर, चूंकि मुझे बता दिया था कि ये वही इमाम बाड़ा है जिसके बाहर ये शिया लोग पुतला फूंकते हजरत उमर फारूक का, तो वहां पर खास कर मैंने हजरत उमर फारूक के उन्वान को उठाया है। तो जरूर बाद में कह भी रहे थे कि आपने तो जिस इमाम बाड़े के अंदर पुतला फूंका जाता है उसके अंदर बैठने के बाद उसी इमाम बाड़े के अंदर उमर की शान तो देखो कि वो पुतला फूंकते हैं और अपने गुलामों से उसी इमाम बाड़े में उमर अपना जिक्र करा लेता है, अपने बारे में हदीस है। सुभान अल्लाह बेशक ने ये जिक्र किया हजरत मोहतरम। तो वो इमाम बाड़ा था, हजरत उमर फारूक का नाम सुन के जिन्नात शैतान सब के सब क्या हो जाते हैं, बोलो। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुस्कुराए क्यों? या रसूल अल्लाह मुस्कुराए? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर तुझे देख के मुस्कुराया इसलिए कि इस औरत ने नजर मानी थी दफ बजाऊंगी, अबू बकर आए बजाती रही, उस्मान आए बजाती रही, अली आए बजाती रही, जैसे ही तुम आए। जैसे ही एक हदीस पाक इस तरह की और भी है। हाँ, एक खातून आके नाच रही थी और बच्चे उसके इर्द गिर्द शोर मचा रहे थे। जैसे ही हजरत उमर फारूक आए वो काफी देर तक नाचती रही, गाती रही, बजाती रही। ये हदीस पाक मोतबर हदीस में तिरमिजी के अंदर, सुनन इब्ने माजा के अंदर, बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। वो गाती रही, बच्चे उसके इर्द गिर्द कूदते रहे, शोर मचाते रहे। हजरत आयशा सिद्दीका से मरवी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आके देखो तो सही क्या कर रही है। हजरत आयशा फरमाती है, मैं भी मुस्तफा से लग के खड़ी हो गई। दीवार, इतनी ऊंची दीवार, जरा सुनिएगा, सुना दूं ना सुनाऊं? यार तो सुस्त बैठे हो। इतनी ऊंची दीवार है, जरा सुनिएगा। दीवार इतनी ऊंची है, मेरे आका का भी सर दीवार के ऊपर सर। हजरत आयशा फरमाती, मैं भी आए, आका ने जब बुलाया कहा ताली वंजुरी लहा, मेरे आका फरमाते आ जाओ और तुम भी देखो ये क्या कर रही, क्या बना रही। तो हजरत आयशा सिद्दीका ही कहती हैं कि मैंने वदातु लिहयी अला मनकबे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा फरमाती हैं मैं मुस्तफ़ा के पीछे इस तरह खड़ी हो गई कि मैंने अपनी थोड़ी नबी के कांधे पर रख ली थी। यार सुभान अल्लाह। अब मैं देखने लगी तो कहां से देख रही थी, इस पूरी हालत का हजरत आयशा सिद्दीका ने जिक्र किया है। वो कहती है मैं देख रही थी मां बैन रासी वल मनकब, मैं आका के पीछे खड़े होकर आका के सर और आका के मुंडे के दरमियान से उधर देख रही थी। अब वो गाती रही, बजाती रही, बच्चे उसके इर्द गिर्द खड़े रहे। वो गाती बजाती रही, बच्चे उसके इर्द गिर्द खड़े रहे। इतने में फतला उमर, हजरत उमर फारूक आए। जैसे ही उमर आए, अब किसी की हिम्मत थी जो वहां खड़ा होता। हदीस पाक के लफ्ज ये है, मैं मफहूम बता रहा हूं कि जितने भी थे सारे के सारे वहां से भाग खड़े हुए। कोई भी उमर को देखकर रुका। मतलब ये हुआ कि यानी ऐसी हदीसों में शैतान का जिक्र है, इन्ना शयातीन अल जिन्स, मतलब ये कि नाच अगर गाना होगा तो काम शैतान का है, गाना होगा काम किसका है, बोलो। है इस हदीस से सबक भी तो हमें ये मिलता है, काम किसका है, बोलो, शैतान का है। नाच अगर है तो काम शैतान का है। अगर ढोलक है और ढोल तमाशे हैं, काम शैतान का है। और शयातीन अल जिन्नि वल इंस ये भागते हैं, मतलब ढोलक बजाना बंद, उमर आए गाना बंद, नाच गाना बंद, कूदना फांदना बंद। मेरे आका ने फरमाया शैतान तुमसे भागता है, मतलब अब तक जो ये काम करा रहा था शैतान करा रहा था, उमर आए शैतान भाग गया, काम बंद हो गया। बेशक बेशक। तो ये काम किसका हुआ, बोलो, शैतान का काम हुआ। बहुत सारी हदीस है। बहरहाल अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, एक शख्सियत पर अगर गुफ्तगू शुरू हो जाए लंबी हो जाएगी। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, ला रहा हूं धीरे धीरे, अभी टाइम तो नहीं हुआ जाने का। अच्छा, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नर्म दिल हैं। तमाम सहाबा नर्म दिल हैं।
मगर ये खुसूसी और इम्तियाजी जो वस्फ हजरत उस्मान गनी का, बड़े नर्म दिल, जी। 12 साल खिलाफत की, कितने साल जल्दी बोलो, 12। हाँ, बड़े नर्म दिल, इतनी मकबूलियत हुई हजरत उस्मान गनी की, इतनी मकबूलियत हुई कि हजरत उमर फारूक से ज्यादा मकबूलियत हो गई। 10 साल 4 महीने, 10 साल 6 महीने कुछ दिन हजरत उमर फारूक ने खिलाफत की है। उसके बाद हजरत उस्मान गनी ने 12 साल खिलाफत की। शुरू के जो 6 साल रहे बड़े मकबूल रहे हजरत उस्मान गनी। फिर 6 साल के बाद इन शियाओं की कारकर्दगी से, यूं कहिए कि यहूदियों की कारकर्दगी से, अब्दुल्ला इब्ने सबा की साजिशों की बुनियाद पर, कि जिसने ये कहना शुरू कर दिया था कि उमर और अबू बकर ने खिलाफत छीनी है, यह हक तो हजरत उस्मान गनी ही का था, यह हक तो हजरत अली ही का था। ये उसने उसी वक्त बकना शुरू कर दिया था, उसी वक्त कहना शुरू कर दिया था। मुसलमानों के ग्रुप हो गए और इख्तिलाफ वहां से शुरू हो गया। हजरत उस्मान गनी की खिलाफत के 6 साल बाद से इख्तिलाफ और झगड़े शुरू हो गए। हजरत मोहतरम बड़ी मकबूलियत रही, रुहमा बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं। अब खिलाफत की तरतीब भी देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, रुहमा बैनहुम, उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी। और आगे है तराहुम रुकान सुज्जदा, तुम खूब सजदा करते हुए और खूब रुकू करते हुए देखोगे। बहुत ज्यादा आहें भरना, बहुत ज्यादा रोना गिड़गिड़ाना, बहुत ज्यादा इबादतें करना, ये वस्फ़े खुसूस किसका है? हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का है। अब तरतीब कलाम मुक़द्दस की आप देख लें, अबू बकर है, उनके बाद उमर है, उनके बाद उस्मान है, उनके बाद मौलाए कायनात है। जो तरतीब कुरान दे दे वही तरतीब अहले सुन्नत की है। बेशक बेशक, वही तरतीब हमारी है। अब रही बात ये हजरात, खिलाफत को मैंने इस अंदाज से थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दिया हजरत अबू बकर उमर फारूक का। ये अहले बैत अथार से कितनी मोहब्बत करते थे। मोहब्बत चाहिए कि नहीं? अरे हमारे ईमान की जान है ना अहले बैत अथार, हैं? तो इनसे मोहब्बत चाहिए। माशाअल्लाह, यानी कारी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, मौलाना उस्मान भी तशरीफ, नहीं उस्मानपुर वाले हैं ये तो, मौलाना साजिद, हाँ तशरीफ ला रहे हैं। और हजरत का नाम क्या है? हाफिज क़रार साहब माशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। तवज्जो है, थक गए, सुनाऊं भाई? देखो बात, गाड़ी तो नहीं पड़ रही यार, पढ़े लिखे हो, यानी यहाँ तलबा बैठे हैं। मैं तो बिल्कुल आसान करके आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि आप तक जरा कुछ ज्यादा बातें पहुंच जाएं, मुख्तसर करके मफहूम हदीस का। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिएगा, अहले बैत अथार से मोहब्बत ये हमारा शेवा है, हमारा तरीका है, हमारा अंदाज है। मोहब्बत ईमान की जान है, ये तो हमारे लिए कश्ती की तरह है, इनके जरिए ही हम बेड़ा पार करेंगे। अहले बैत अथार से मोहब्बत, हम मोहब्बत करने वालों के लिए, मोहब्बत वालों के लिए तवज्जो रखें, अफरा तफरी का आलम ना करें। हाँ? हाँ, हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल। मोहब्बत। एक हदीस शरीफ में सुना दूं मोहब्बत पर, सुना दूं? हाँ, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, ये अहादीस की मोतबर किताब है। फ़ज़ाइल अहले बैत से भरी पड़ी है, फ़ज़ाइल अहले बैत से भरी पड़ी है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, तवज्जो। अरे भाई आने जाने वालों को मत देखो, डिस्टर्ब होगा, देर होगी बिला वजह, यानी आपके और सैयद साहब के दरमियान मैं ही तो हाइल हूँ, है ना? सैयद साहब आ जाएंगे तो मैं हट जाऊंगा। आप अब पीछे को इतनी जल्दी मत देखो, बात तो सुन लो। अभी तो मैं खिलाफत की तरतीब लेकर आया, मैंने मुख्तसर कर दिया। हजरत उस्मान गनी पर कोई हदीस नहीं सुनाई, हजरत मौलाए कायनात पे कोई हदीस शरीफ अभी नहीं सुनाई मैंने। अहले बैत में चूंकि जिक्र हो जाएगा उनका, हजरत उमर फारूक के ताल्लुक से 2-3 हदीसें मैंने इसलिए पढ़ी कि ताकि आपको पता चल जाए हजरत उमर फारूक की जात क्या है। 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर फारूक की हुकूमत थी, हैं? हुकूमत, इतने बड़े खलीफा, मगर 10-10, 15-15 पैबंद लगे होते थे कपड़ों पर। पैबंद नंगे पैर नमाज पढ़ाने के लिए चले जाते थे। अगर सदके का ऊंट भाग जाए, चला जाए, तो उसको तलाश करने के लिए उमर फारूक खुद शहर में दौड़ते थे। पूरी रियाया सोती थी, उमर रात को जाग जाग के अपनी रियाया की पहरेदारी करते थे। सियासत करना अगर सीखना है किसी को, तो उमर की सियासत पढ़ लेना।
हजरत उमर फारूक से सीख लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने नबी अकरम को फरमाते सुना है, मा तलात शम्सु अला रजुलिन खैरिम मिन उमर। आका इरशाद फरमाते हैं कि सूरज जब निकलता है ना, निकलता है तो कितने सरों पर पड़ता है, मगर आका फरमाते हैं ये सूरज उमर से बेहतर किसी शख्स पर तुलू नहीं होता। अगर आज रूए जमीन पर सबसे बेहतर अगर कोई है, सियासत में बेहतर, दीन में बेहतर, इल्म में बेहतर, तदबीर में बेहतर, तदब्बुर में बेहतर, अपने अंदाज़े सियासत में बेहतर अगर कोई है तो उमर है। और ये हदीस पाक मुअव्वल है, हजरत अबू बकर के बाद सबसे बेहतर उमर है। सबसे बेहतर कौन है बोलो? उमर है। इन्होंने मोहब्बत करना सिखाया अहले बैते अथार से। कैसे मोहब्बत होगी? सुनो, सहाबा करते हैं मोहब्बत। जिनकी नजरों के सामने इमाम हुसैन हो, जिनकी नजरों के सामने इमाम हसन हो, जिनकी नजरों के सामने अली हो, कितनी मोहब्बत करते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरे अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक, तवज्जो है, मेरे अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम दोनों जब किसी एक जगह बैठे होते ना, एक जगह बैठे होते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं दोनों एक जगह बैठे होते तो क्या होता था? मोहब्बत देखो, इन्होंने सिखाई मोहब्बत उन्हीं को कहते हैं कि दुश्मनी है। कैसे मोहब्बत करते हैं? आयशा फरमाती हैं मेरे अब्बा बैठे होते, अली बैठे होते, मैं देखती मेरे अब्बा हजरत अली के चेहरे को देखते रहते थे, हजरत अली के चेहरे को तकते रहते थे, हजरत अली के चेहरे पर नजर रहती थी, नजर नहीं हटाते थे। अगर कितनी देर भी बैठ गए नजर अली के चेहरे पे है कोई बात हो रही है, नजर मौलाए कायनात के चेहरे पर है, नजर हजरत अली के चेहरे से हटती नहीं। हजरत आयशा अर्ज करती हैं अब्बा हुजूर आपका मर्तबा तो बहुत बुलंद वाला है, आप मुस्तफ़ा के यारे गार हैं, मुस्तफ़ा के साथ साथ रहते हैं, आपकी शान तो बड़ी ऊंची है, आप अली के चेहरे को कितना ज्यादा क्यों देखते हैं? मैंने देखा है आप जब तक बैठे रहते हैं अली के चेहरे पर आपकी नजर रहती है, अली के चेहरे से नजर नहीं हटाते। क्या मामला है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं उस साथ की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आयशा सुनो, मैंने अपने आका को ये फरमाते हुए सुना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अन्नज़रो इला वजह अली इबादा। है आयशा, मेरे आका ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अली के चेहरे को देखना इबादत है। ये कौन बता रहे हैं? बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत आयशा फरमाती है, दूसरी हदीस पाक ये भी हजरत आयशा से मरवी है, जिक्रो अलीय्यिन इबादा, जिक्रो अलीय्यिन इबादा, अन्नज़्रु इला वजह अलीय्यिन इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। आयशा से फरमाते हैं अबू बकर आयशा अली सामने बैठे उनके चेहरे को देखकर मैं इबादत क्यों ना करूंगा? उनके चेहरे का दीदार भी होता रहे, मेरी इबादत भी होती रहे। ये अहले बैते अथार हैं, उनके चेहरे को देखना इबादत है। और हजरत आयशा ही फरमाती है, ये नबी की अज़वाज लोग कहते हैं कि हजरत मौलाए कायनात हजरत आयशा की जंग हुई, दोनों में बड़ा झगड़ा है, बड़ा इख्तिलाफ है। नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, हजरत आयशा ही से रिवायत है। हजरत आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिक्रो अलीय्यिन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कौन बता रहे? मर्तबा आयशा बता रहे। आज हजरत आयशा पे भी उंगली उठती है, अली से लड़ गई, अली से इख्तिलाफ हो गया। जिक्रो अलीय्यिन इबादा, हजरत अली का जिक्र करना क्या है बोलो? इबादत है। और शियाओं की किताब कश्फुल गुम्मा फी मारिफत इमामिल उम्मा, बड़ी मोतबर किताब है, बड़ी मशहूर किताब है। उसमें एक वाकया उर्वा अब्दुल्ला इब्न उर्वा से मरवी है। अब्दुल्ला इब्न उर्वा ये शियाओं की जमात का, वो खुद रिवायत करता है, सुनिएगा। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर, उनके बाद इमाम जाफर, इसी तरीके से तरतीब चलती आई। इमाम बाकिर, सुभान अल्लाह, इमाम बाकिर से सवाल किया अब्दुल्ला इब्न उर्वा ने, उसी से मरवी है। और कश्फुल गुम्मा में शियाओं की किताब में ये लिखा है, उर्वा ने सवाल किया
इमाम बाकिर ये बताइए कि क्या तलवार के ऊपर चांदी चढ़ाना जायज है? तो हजरत इमाम बाकिर ने जवाब दिया, हाँ कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं, इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी अपनी तलवार पर चांदी चढ़ाते हैं। जी सुभान अल्लाह। इतना कहा, यहां तक जवाब ठीक है। मगर उर्वा इब्ने अब्दुल्ला ने फौरन सवाल कर दिया, आप भी अबू बकर को सिद्दीक बोल रहे हैं? हजरत अबू बकर को आप भी सिद्दीक बोल रहे हैं? वो ये समझ रहा था कि ऐसी झगड़ा होगा इनमें अहले बैत अथार और हजरत अबू बकर सिद्दीक में, जैसे आज लोग बयान करते हैं, इख्तिलाफ हैं बयान करते हैं। हजरत इमाम बाकिर जो हैं उन 12 इमामों में से एक हैं कि जिनको एक इमाम शिया भी मानते हैं। 12 इमामों से इमाम बाकिर वो एक इमाम है, नबी के खानदान के अहले बैत अथार इमाम हुसैन की औलाद में से हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में इमाम बाकिर की बात सुनिएगा। इमाम बाकिर क्या फरमाते, जब उसने कहा आप भी अबू बकर को सिद्दीक बोल रहे हैं, आप भी सिद्दीक समझते हो, तो इमाम बाकिर ने क्या जवाब दिया? इमाम बाकिर फरमाते हैं, नाम as-सिद्दीक, नाम as-सिद्दीक, नाम as-सिद्दीक। एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा कहा, हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं। 3 मर्तबा कहा और उसके बाद इरशाद फरमाया, मल्लम यकुल लहू सिद्दीकन फला सद्दक़ल्लाहु लहू फिद दुनिया वल आखिरा। इमाम बाकिर इरशाद फरमाते हैं, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक न कहे न बोले, अल्लाह उसे दुनिया में भी झुठलाएगा और आखिरत में भी उसे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये किससे मोहब्बत है? अहले बैत अथार से मोहब्बत है। और गदीर खुम वाला, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद अपने सहाबा से फरमाया, सहाबा क्या मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा नहीं? तुम जानते हो कि मेरी जात मोमिनों को उनकी जानों से ज्यादा प्यारी है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी जात हमें बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी, अपनी जानों से भी ज्यादा प्यारी। तो कहा, सुनो, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा वाले मम वालाहु, अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फअलियुम मौला, अल्लाहुम्मा वाले मम वालाहु वआद मन आदाहु। सुनिएगा जरा, अब यहाँ पर हजरत अली का हाथ पकड़ रखा है मुस्तफ़ा ने, गौर से सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा मेरे भाइयों बुजुर्गों और तलबा, खासकर मेरे आका दुआ फरमाते यहाँ पर, अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौला फअलियुम मौला। हे अल्लाह, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, बोलो, जिसका मैं मौला उसका अली, मन कुन्तु मौला फअलियुम मौला। दुआ यही खत्म नहीं हुई, मेरे आका आगे दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा वाले मम वालाहु, हे अल्लाह जो अली से दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती का बर्ताव फरमा। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? तो सुभान अल्लाह। वआदे मन आदाहु, और मेरे आका दुआ फरमाते हैं, अल्लाह उसके साथ दुश्मनी का बर्ताव कर, जो हजरत अली के साथ दुश्मनी का बर्ताव करे। ये सुना हजरत उमर फारूक को, जब ये खबर पहुंची, हजरत उमर फारूक को ये खबर पहुंची तो फौरन हजरत अली के पास दौड़े चले आए। ये मोहब्बत देखिएगा इन सहाबा को, इन बुजुर्ग सहाबा को, खुलफा को हजरत अली से, अहले बैत अथार से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार करते हैं। फौरन हजरत उमर फारूक अली के पास आए और आने के बाद इरशाद फरमाया, हनी अम बि इब्ने अबी तालिबिन अस्बहता व अमसैता अंता वलिय्यु कुल्ल मोमिनिन व मोमिना। हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, ए अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, तू सुबह में भी हर ईमान वाले मर्द औरत का वली है और शाम में भी ईमान वाले मर्द औरत का वली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये मोहब्बत फरमाते हैं, और मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे? मेरे आका को फरमाते सुना, हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं, तरक़तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अकरम की बारगाह में हाजिर हुआ, ज़ात लैलतिन, रात के वक्त में, वह हुआ मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ। हजरत उसामा कहते हैं, मेरे आका की गोद में कोई चीज थी, ऊपर से चादर पड़ी थी, लादरी मा हुआ, मैं नहीं जानता था क्या था। गौर से सुनिएगा हदीस। उसामा कहते हैं, नबी के घर रात में गया, अंधेरा था, किसी जरूरत के लिए गया, मुस्तफा बाहर तशरीफ लाए, मेरे आका के दोनों तरफ चादर पड़ी है और कुछ मुस्तफा उठाए हैं,
मुस्तफा कुछ उठाए, वह हुआ मुश्तमिलुन अला शैइन, नबी किसी चीज को उठाए मैं नहीं जानता क्या है। मेरी जरूरत, मैंने जरूरत पूरी की, जो जरूरत थी मैंने अपने आका की बारगाह में उसको अर्ज किया, मेरी जरूरत पूरी हुई। फलम्मा फरगतु मिनल हाजा, जब मैं जरूरत से फारिग हुआ मैंने आका की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह अंत मुश्तमिलुन अला शैइन, आप किसी चीज को उठाए थे, मैं नहीं जानता क्या क्या मामला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई, जब चादर हटाई तो क्या देखा, अला वरकैही अल हसन वल हुसैन, चादर ऊपर से पड़ी है, ऊपर से चादर पड़ी है, अंदर गोद में दोनों तरफ उठाए मुस्तफा, ऊपर से चादर पड़ी है। वो कहते हैं जब मेरे आका ने चादर हटाई तो मैंने देखा मुस्तफा के एक पहलू पर इमाम हसन तो दूसरे पहलू पर इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। उसामा कहते हैं दोनों तरफ मेरे आका चादर में छुपाए उठाए हुए थे रात के वक्त में दोनों को। जब देखा मैंने इमाम हसन हुसैन दोनों तरफ, फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उसामा सुनो, उसामा सुनो। उसामा तो जानते ही थे कि कौन है, पता था कि ये दोनों कौन है, मगर मेरे आका फिर भी सुनाते हैं उसामा को, उसामा सुन, हासान इब्नाया वबना इब्नतैया, उसामा सुनो ये दोनों मेरे बेटे हैं। क्या कहा, मेरे, ये दोनों मेरे बेटे हैं। उसामा जानते थे फातिमा तो ज़हरा के बेटे, लेकिन नबी यहाँ एक अपना ताल्लुक और अपनी निस्बत और अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। वरना पता था कि अली के बेटे हैं, ये पता था कि फातिमा तो ज़हरा के लख्ते जिगर हैं, मुस्तफ़ा के नवासे ये तो नाना है, ये जानते थे उसामा भी। मगर मेरे आका ने यहाँ जो इजहार मोहब्बत और अपने रिश्ता और ताल्लुक का जिक्र किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना उस्मान साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना शेख आलम साहब क़िबला, उलमा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इस अंदाज से देखा, ऐसे कभी कोई अपने नवासों को उठाता, चादर ऊपर से ओढ़ रखी है और दोनों नवासों को छुपा रखा है, एक को दाईं जानिब एक को बाईं जानिब, और ऐसे उठा रहे, फिर जरूरत भी पूरी फरमा रहे हैं मुस्तफा। उसामा कहते हैं मैंने पहचाना नहीं। मेरे आका ने चादर हटाई तो क्या देखा, अला वरकैही अल हसन वल हुसैन, दोनों तरफ, एक तरफ इमाम हसन एक तरफ इमाम हुसैन है, चादर हटा के देखा अंदर छुपा रहे हैं। मोतियों को छुपाया ही जाता है, नहीं छुपाया जाता है। कुरान में रब फरमाता है, बाज़ मुफस्सिरीन ये निकाल के बताते हैं, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान। ये तो लुअलु है, मरजान है। जब दो समुंदर आपस में मिलते हैं ना, जिस जगह मिलते हैं, तो वहां से परवरदिगार आलम लाल मोती, हरे मोती पैदा फरमाता है, निकालता है। ये लाल मोती है, ये हरे मोती है, ये लूलू है, ये मरजान है। मोतियों को छुपाया जाता है, और जो छुपा हो वो मोती है, ये भी याद रहे। जो पर्दे से बाहर आ गया हो, उस हिस्न की कोई कीमत नहीं होती जो पर्दे के बाहर हो। पर्दे के अंदर अगर होगा तो हुस्न की क्या होगी, बोलो, कीमत होगी, उस मोती की भी कीमत होगी। पर्दे में छुपाए रखा है, जरा तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। छुपाए रखा है, चादर हटाई, देखा इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। मेरे आका ने
अब यहाँ पर तारुफ कराया, तारुफ किस अंदाज से कराया जरा देखिएगा। हजरत उसामा जानते हैं कि ये हजरत अली के लख्ते जिगर हैं, खातून जन्नत के शहजादे हैं, मुस्तफ़ा के नवासे हैं, मुस्तफ़ा उठाए हैं दोनों नवासों को। उसामा भी जानते हैं, तमाम सहाबा भी जानते हैं, मगर मेरे आका खुद तारुफ कराते हैं। सुनिए, आका फरमाते हैं हासान इब्न आया, सहाबा सुनो ये दोनों मेरे बेटे हैं। उसामा सुनो ये दोनों मेरे बेटे हैं। वबना इब्न तैया, सवाल पैदा होगा या रसूल अल्लाह आपके बेटे तो बचपन में इंतकाल फरमा गए थे, या आपके बेटे कैसे? तो आका ने उसी का जवाब दूसरे जुमले में दिया, हासान इब्न आया ये दोनों मेरे बेटे हैं, इसलिए वबना इब्न तैया मेरी बेटी के बेटे। सबका नसब, ये तो हदीस पाक में हजरत आदम से लेके ईसा तक तमाम नबियों का नसब, तमाम औलाद आदम का नसब अगर चलेगा तो बाप से चलेगा। आका फरमाते हैं मगर मेरा नसब मेरी बेटी से चलेगा। इसलिए यहां जवाब दिया हासान इब्न आया, कहा मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। बेटे तो अली के हैं या रसूल अल्लाह? कहा नहीं, वबना इब्न तैया, इसलिए कि मेरी बेटी के बेटे, मेरा नसब इनसे चलेगा। सुभान अल्लाह। वबना इब्न तैया मेरी बेटी के बेटे, ये तारुफ कराया और तारुफ करा के उसामा के सामने आका हाथ उठाते हैं। सुभान अल्लाह। क्या करते हैं आका बोलो? हाथ उठाते हैं, हाथ उठते हैं मुस्तफा के, और उठाकर मेरे आका ये दुआ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा। ए अल्लाह मैं अल्लाह मैं, पहले अपनी बात का इजहार करते हैं, मैं इन दोनों से प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। मैं प्यार करता हूं, इन दोनों से प्यार करता हूं, और जो मुझे प्यारा अल्लाह वो तुझे भी तो प्यारा है। जो मेरा महबूब है वो तेरा भी तो महबूब है, जो मेरी पसंद है वो तेरी पसंद है। इसीलिए तो कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दुआहा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद, के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती जलील साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जो पसंद मेरी है रब वो तेरी पसंद है, जो मुझे महबूब है वो तेरा महबूब है। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह ये मुझे प्यारे हैं, मैं प्यार करता हूँ। अगला दुआ का जुमला फअहिब्बहुमा, ए अल्लाह तू भी इन दोनों से प्यार फरमा। सुभान अल्लाह। है जो मेरा प्यारा वो तुझे भी प्यारा होगा, तू प्यार कर ले, तू प्यार फरमा, उनसे मोहब्बत कर कि जो उनसे मोहब्बत कर। अगले जुमले हैं वो मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं, ये तुम्हारे लिए सुना रहा हूं मैं, है तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ये काम मैं प्यार करता हूं, अल्लाह तू भी प्यार कर। व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह इन दोनों से जो प्यार करे, नजर पीछे, नजर पीछे, व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह जो इन दोनों से प्यार करे, मैं प्यार करता हूं तो इन दोनों से प्यार फरमा अल्लाह। और व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, जो भी इन दोनों से प्यार रखे, अहले बैत है ना, जो इन दोनों से मोहब्बत रखे, जो इन दोनों से प्यार का बर्ताव करे, मन युहिब्बुहुमा व अहिब्बा, ए अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। ये नहीं आज के जमाने के हो या कल क़यामत तक, जो भी इन दोनों से मोहब्बत रखे अल्लाह तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। ये दुआ फरमाई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो क्यों नहीं हम अहले बैत अथार से दुआ फरमाएंगे, अहले बैत अथार से मोहब्बत करेंगे और उनकी दुआ में शामिल होने के लिए। चूंकि मुस्तफ़ा ने दुआ फरमाई है ना, मोहब्बत करने वालों के लिए दुआ, तुम्हारे लिए दुआ। मेरे आका ने फरमाई कि जो मोहब्बत करे अल्लाह तू उनसे मोहब्बत, उनसे मोहब्बत कर जो इन दोनों से। हाँ, मोहब्बत का नतीजा ये कि इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं। यानी मोहब्बत का फायदा ये कि ढोल तमाशे करेंगे, कूदेंगे फांदेंगे, ये मोहब्बत होगी, ये मोहब्बत होगी। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत फरमा। मोहब्बत सीना कूटने का नाम नहीं है,
मोहब्बत ढोल का नाम नहीं, मोहब्बत ताशों का नाम नहीं, कपड़े फाड़ देने का नाम मोहब्बत नहीं, गलियों में बाजारों में करबला के नक्शे बनाकर घूम लेने का नाम ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत जिन तकाजों को चाहती है उन तकाजों पर अमल करने का नाम मोहब्बत है। हुसैन सजदे को न भूलने का नाम मोहब्बत है। हुसैन के सब्र को याद रखने का नाम मोहब्बत है। हुसैन की शहादत को दिल में बसा लेने का नाम मोहब्बत है। करबला का जिक्र करके करबला से सबक ले लेने का नाम मोहब्बत है। हुसैन की जवामर्दी और बहादुरी को याद करके इससे सबक लेने का नाम मोहब्बत है। हुसैन लाशें उठाए बहादुरी है। हुसैन जवान बेटे को उठा के लाए बहादुरी है। नन्हे से अली असगर को अपने हाथों में शहीद करवा दे करबला में, ये बहादुरी है। क्या है बोलो? प्यासा रहना ये बहादुरी है। खून को देखकर न रोना बहादुरी है। सब्र के दामन को न जाने देना ये बहादुरी है। जवान लाश को कमर पर लाद के लाना बहादुरी है। अपनी छोटी बेटी को देखकर, उसकी प्यास को देखकर सब्र से न हटना ये बहादुरी है। मेरा हुसैन बहादुर है, उसकी तरह कोई बहादुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन बहादुर है। बहादुरी हुसैन को मुस्तफा से मिली है। किससे मिली है बोलो? मुस्तफा से मिली। मेरे आका ने फरमाया अम्मल हुसैन फलहू जराती व शुजाती। मेरे आका फरमाते हैं मैंने हुसैन को एक अपना वाला, एक अपना वस्फ दे दिया है, एक अपनी सिफत दे दी है। और वो सिफत कौन सी? इमाम हसन को भी एक सिफत दी। माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे, किसी के हिस्से में सोना, किसी के में चांदी, किसी के में बांधी है, किसी के में गुलाम, हर एक के हिस्से में आ रहा था। हजरत फातिमा ज़हरा लेके पहुंच गई दोनों शहजादों को, सबको माल तकसीम फरमा रहे। मेरे दोनों बेटों को भी या रसूल अल्लाह कुछ ना कुछ दे दो। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? मेरे दोनों बेटों को भी अता फरमा दो कुछ ना कुछ। मेरे आका ने फरमाया मैंने हसन को भी दे दिया और हुसैन को भी दे दिया। माल नहीं दिया, सोना चांदी नहीं दिया। हसन के बारे में फरमाया फलहू हिल्मी वजूददी। इमाम हसन को मैंने अपनी बुर्दबारी और अपनी सखावत अता फरमा दी। बोल दो सुभान अल्लाह यार। मैंने क्या दे दी बोलो? अपनी सखावत दे दी, अपनी बहादुरी, अपनी सखावत दे दी और अपना हिल्म और बुर्दबारी दे दिया। इतने बड़े हलीम के 4 महीने खिलाफत करके पूरी खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी। मेरे आका ने फरमाया था जब मिंबर पर बैठे थे मुस्तफा, इमाम हसन आ गए मिंबर पर नबी के पहलू में। कभी नबी की कमर पे सवार होते, कभी कांधों पे सवार हो जाते और कभी लोगों के सामने आ जाते। मुस्तफा मिंबर पर थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इब्नी हाजा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सय्यद है। सय्यद सरदार इमाम हसन के बारे में फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है। लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरे आका फरमाते हैं परवरदिगार आलम मेरे इस बेटे के जरिए मुसलमानों की 2 बड़ी जमाअतों में सुलह करा देगा। मेरे इस बेटे के जरिए ये बुर्दबारी है इमाम हसन की, ये मेरे आका ने अता फरमाई। हसन उन्हें मैंने बुर्दबारी दे दी। रहे हुसैन फलहू जराअती व शुजाअती। आका फरमाते हुसैन को तो बुर्दबारी दे दी, सखावत दे दी। हसन को रहे हुसैन, उन्हें मैंने अपनी बहादुरी अता फरमा दी, अपनी जुरात अता फरमा दी। अब करबला के मैदान में हुसैन का जिस्म था, जाहिर हुसैन था, जाहिरन हुसैन का जिस्म नाज़नी था, मगर वहां पर बहादुरी काम कर रही थी मुस्तफा की, शुजाअत काम कर रही थी मुस्तफा की, बहादुरी मुस्तफा की थी। लाश उठाते हैं बहादुरी मुस्तफा की है। नन्हे से असगर के हलक से खून के फुव्वारे जारी देखते हैं, मगर बहादुरी है, ये बहादुरी है, सब्र है। करबला तुम्हें बहादुरी सिखाता है। करबला तुम्हें रोना, चीखना, चिल्लाना नहीं सिखाता। अगर वाकया सुन के थोड़ा सा आंसू निकल जाए, फितरत है, फितरत है, मगर सीना पीटना ये उनकी आदत है। तो ये बहादुरी सिखाता है, सब्र सिखाता है, तहम्मुल सिखाता है। ये करबला है।
करबला को याद किया जाए, वहाँ की कुर्बानियों को याद किया जाए, करबला वालों का तज़किरा किया जाए। वो हमारे सरदार हैं, यहाँ भी वहाँ भी, जन्नत में भी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर भी सरदार हैं। सैयदा कुहूल अहल जन्ना इल्लल अंबिया वल मुरसलीन। उमर और हजरत अबू बकर ये जन्नत में बुजुर्ग जो जाएंगे उनके सरदार हैं, और नौजवानों के सरदार इमाम हसन हुसैन, है ना। तो हमारे सरदार तो यहाँ भी वो हैं। अपने आकाओं का जिक्र करना, अपने मोहसिनों की याद मनाना, वाकई ये अपने लिए नजात का जरिया भी है और जन्नत में ले जाने का सबब भी है। अपने ईमान को मजबूत करता है और इन वाकयात से हमें दर्स इबरत और सबक भी मिलते हैं। वो सबक हासिल करने के लिए ही ये वाकयात और ये जिक्र, करबला के तस्किरे और करबला के ताल्लुक से हदीसें, करबला के वाकयात के ताल्लुक से बातें जो जिक्र की जाती हैं, वो इसीलिए जिक्र की जाती हैं। सुनो, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। बोल दो जरा, कौन है? हाँ, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। डूबे न जो फलक पे वो तारा, हाँ, डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। अहले खिरद समझ न सके क्या हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है। बोल दो सुभान अल्लाह यार, तो बोल दो, खत्म कर दी तकरीर। नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है। और इतना तुम्हें ख्याल न आया यजीदियो, सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है। यजीदियो, तुम्हें इतना भी ख्याल ना आया, सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है। होकर शहीद जिंदगी ये जावेदा मिली, वो जिंदा था और आज भी जिंदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।